ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था बेटा, बताने एक बार। इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड निकाल लेते हैं हम, है ना। जैसे पिछले लेक्चर में आपने देखा था कि अगर जो इनफाइनाइट चार्ज शीट है और इसकी चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, ऐसे सिग्मा कूलम पर मीटर स्क्वायर, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी यहाँ पे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। ये ध्यान रखना, ये हमने कर लिया था। क्लियर है क्या बात? अच्छा, एक और हमने एक्सप्रेशन निकाला था कि यदि ये रिंग है और इसकी रेडियस r है x डिस्टेंस पे, यूनिफॉर्म चार्ज है ना, सेंटर से x डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कितनी होगी, याद करो और बताओ मेरे को, यहाँ पे कॉपी में देख कर बताओ। बताओ जल्दी से। अरे भूल गए, अबे तुम्हें याद नहीं रहता है। हाँ भाई, अब बताओ भाई, ये क्यू चार्ज है, रिंग की सर्कमफेरेंस पे क्यू चार्ज है, इसकी एक्सिस पे एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बताओ। प्रज्ञा, कॉपी नहीं है क्या आप लोगों के पास? कितनी है इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई तो बता दो। शिवाली, यश, यस सर। कितनी होगी इलेक्ट्रिक? अबे ढूंढ ही रहे हो तुम पढ़ते नहीं हो, इसका मतलब याद होने चाहिए बेटा। फॉर्मूले जो हम ड्राइव करा रहे हैं ना, ये एज इट इज आपको याद होने चाहिए। ये समझे? बताओ। अबे रिंग के कारण उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? अरे ऐसे पढ़ाई करोगे भैया इंजीनियरिंग की? इलेक्ट्रिक फील्ड, प्रज्ञा, कैसे ढूंढ रही हूँ? अबे ढूंढ के पाकिस्तान से लेके आओगे, ढूंढ के कितना इलेक्ट्रिक फील्ड? सर ये कौन सी डेट को करवाया था आपने? अरे रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, डेट क्या होती है इसमें यार? इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के कारण, मैंने यहां फोर्स भी निकलवाया था ना, फोर्स ऐसे क्यू नोड हो तो फोर्स कितना होता है यहाँ पे, ये निकलवाया था नहीं? फोर्स भी निकलवा रखा है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी बताई थी। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे नहीं लिखवाई थी, यहाँ पे r/√2 पे होती है इलेक्ट्रिक फील्ड मैक्सिमम। हाँ बताओ कितनी होगी? के क्यू हम्म, कैपिटल वाला x अपॉन r² प्लस x² की पावर 3/2। नहीं आई बात समझ में? अच्छा सर। अरे चाचा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ नहीं बनवा रखा किताब में, और मैंने बताई थी इलेक्ट्रिक फील्ड इंफिनिटी पे भी जीरो, इसके सेंटर पे भी जीरो, तो इसके बीच में एक मैक्सिमम पॉइंट होता है, r=x=r/√2 पर ये मैक्सिमम होती है इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के केस में। तुम्हें याद ही नहीं है कुछ भी है? बताओ फिर, याद नहीं है तो कैसे काम चलेगा? अबे ये याद होने चाहिए, जितने भी डेरिवेशन करा रहे हैं ना इसके, ये सब याद होने चाहिए, जब भी अपने को काम चलता है। देखो बोर्ड पे ध्यान से देखो, इसे याद रख लो। ये अगर जो रिंग है, रिंग, और इस पे चार्ज Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसकी रेडियस r है, इसके सेंटर से एक्सिस पर x दूरी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है
वो के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होती है। क्लियर है बात? अब यदि यहाँ पे हम चार्ज क्यू नॉट रख दें तो इस पे लगने वाला फोर्स, जो इस पे एफ लगेगा यहाँ पे चार्ज पे, एफ इज इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई हो जाता है। तो क्यू नॉट इंटू ई कितना हो जाएगा? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो के क्यू नॉट एक्स रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 ये फोर्स हो जाता है। देखो ये हमने ड्राइव भी किया था, फोर्स का फॉर्मूला ध्यान हो तो आपको किया था ना, किया था ड्राइव। हाँ बेटा ये याद रखनी, ये चीजें याद रखनी होती है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। नहीं, जितने भी अब ये फॉर्मूले आएंगे ना 12th में, वो सब आपको रटे हुए होने चाहिए। क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि आप ड्राइव करो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है। क्वेश्चन जो आएगा वो इस फॉर्मूले पे बेस्ड आएगा। नीट में तो हम डायरेक्ट बता देते हैं, जेई मेंस में, लेकिन एडवांस में डेरिवेशन कराते हैं। समझ में आई बात? अब देखो इसका यूज कैसे करेंगे, कर लो कॉपी से जल्दी से, तेजी से। अब देखो ये तो हो गया रिंग के कारण, रिंग के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, सही है। अब इसका यूज करते हैं हम डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना। लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ डिस्क, ऑन द एक्सिस ऑफ uniformly charged, uniform charged डिस्क। क्लियर है क्या बात? यूनिफॉर्म चार्ज डिस्क कैसे? मान लेते हैं हमारे पास ये डिस्क है, अब की बार रिंग नहीं है, रिंग तो यही होती है, डिस्क है सारे में है ये, और इस पे चार्ज है, ये ऐसे चार्ज है। बोलो रेडियस कितनी मान लो इसकी? चलो स्मॉल आर मान लेते हैं, है ना। नहीं, स्मॉल आर नहीं, कैपिटल आर मान लो आप। रेडियस कितनी मान लो? कैपिटल आर। चार्ज कितना है इस पे? यूनिफॉर्मली चार्ज क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इसकी रेडियस आर है। यहाँ पॉइंट है पी जो कि इसकी एक्सिस दूरी पर है, एक्स दूरी पर। यहां पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ये है क्वेश्चन। निकाल लोगे आप? यूनिफॉर्म चार्ज, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड डिस्क के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है अपने को। कैसे निकालेंगे भाई बताओ? सर इसमें रिंग्स को इंटीग्रेट कर देंगे ना, बस, और क्या। रिंग के कारण पता है हमें, अगर जो मान लिया रिंग है आर डिस्टेंस की, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है? के क्यू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, तो हम कैसे निकालेंगे कि पहले इसका एक चीज तो मान लेते हैं, जो इसका एरिया होगा वो होगा पाई आर स्क्वायर। तो इसकी जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी, मैं यहाँ लिख रहा हूं, है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी जो होगी वो कितनी होगी? सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। एक तो बात ये हो गई। दूसरा, ये तो रफ में ये तो रिंग का तो अपने को रफ में काम करना है कि रिंग होगी।
इसमें क्या करेंगे हम, ये तो चित्र यहीं पे बनाए रखना है ना। अब हम क्या करेंगे, दूसरा चित्र बनाएंगे इधर की साइड, कि हमें अगर जो इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलनी है तो हम क्या करेंगे, हम x डिस्टेंस पे, अच्छा एक मिनट सुनो, मेरी बात सुनो, अपन क्या करते हैं, इसे x नहीं मानते, थोड़ा गंदा लगता है, तो आप ऐसा कर सकते हो, इसे मान लो स्मॉल r, चलो x ही मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो हम इसे y डिस्टेंस पे, अब हमें इस डिस्क की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड तो का फिर फॉर्मूला तो है नहीं कोई भी, लेकिन हमें रिंग का पता है, रिंग का जो होता है यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड KQX अपॉन R स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 होता है, ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला रिंग। तो हम छोटी सी रिंग मान लेंगे, कितनी, y रेडियस की और dy विथ, इसकी विथ कितनी हो गई है, dy। तो हमें ये बाकी का तो नहीं पता, लेकिन इस रिंग में जो चार्ज है, इस टोटल पे चार्ज कितना है, Q, y डिस्टेंस पे dy विथ की रिंग मान ली है ना, सेंटर से y डिस्टेंस पे y रेडियस की dy विड्थ की रिंग एज्यूम कर ली, ठीक है भाई, ये बात है, y रेडियस dy विड्थ की, तो इसमें चार्ज कितना होगा, dq, क्लियर है क्या। तो अब हमें पूरे रिंग, पूरे डिस्क की वजह से तो हमें कोई फॉर्मूला ही नहीं पता, लेकिन रिंग का तो पता है हमें, रिंग के कारण, इस रिंग के कारण यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आएगी ना, इधर की तरफ, जैसे यहां पे थी E, ऐसे थी, तो एलिमेंटल रिंग के कारण इस पॉइंट पर एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड DE कितनी होगी, ये तो x मान ले, K DQ, Q की जगह क्या लिख लेंगे, DQ चार्ज क्या, K DQ x तो है ही सही, अपॉन R की जगह y स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, क्योंकि अब की बार रिंग जो है उसकी रेडियस कितनी हो गई, y हो गई, क्लियर है क्या भाई बात, सही है, तो DE हो गई। अब बताओ, अब इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड, एलिमेंटल रिंग की वजह से एलिमेंटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, लेकिन बोर्ड पे देखो ये रिंग तो बहुत सारी होंगी, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, हाँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P जो होगा वो इंटीग्रेशन DE होगा। इंटीग्रेशन DE का मतलब D ये है, K DQX अपॉन y स्क्वायर प्लस R स्क्वायर की पावर 3/2, y स्क्वायर प्लस, एक मिनट, यहां पे आएगा y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, है ना, y स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 का इंटीग्रेशन, ये कॉपी करो तुम।
हो गया भाई? यस सर। यस सर। ठीक है, तो अब अपने को क्या करना है, अपने को मैथ्स लगानी है, इंटीग्रेशन करना है। अब हमें जो इंटीग्रेशन करना है इसके अंदर वेरिएबल बताओ, के तो कांस्टेंट है भाई, के बाहर लिख दूं? अच्छा, एक तो इसमें वेरिएबल dq है क्या? हाँ है, dq तो वेरिएबल ही है। x वेरिएबल है क्या, बताना जरा? नो सर। नो, x तो आ जाएगा बाहर। नहीं, तुम अच्छे बच्चे हो, सीखते हो, ऐसी बात नहीं है। और ये आ जाएगा वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। लेकिन अब हमें dq, इसमें y वेरिएबल है? हाँ y वेरिएबल है ना, क्योंकि y बढ़ रहा है। y की वैल्यू कहां से कहां तक हो रही है? y की वैल्यू 0 से कैपिटल R, 0 से कैपिटल R हो रही है, बिल्कुल सही बात है, यहां से लेके यहां तक हो रही है। तो अब अपने को क्या करना है कि dq को y के पदों में लिखना है। dq को क्या लिखना है? y के पदों में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं, देखो मैं इसे बताता हूं थोड़ा सा, आप सोचना कि ये बताओ, मैं इसे अब साफ कर देता हूं, है ना, इसे साफ ही करने में अपना फायदा है। ऐसे ये इसे भी यहां साफ ही कर देते हैं। चलो बाकी तो हम लिख ही लेंगे। ये बताओ, पूरी डिस्क पे ऐसे लिख लेना, यहाँ पे ये पूरी डिस्क का जो एरिया है वो कितना है? पाई आर स्क्वायर। और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्यू। तो पाई आर स्क्वायर एरिया पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू। और 1 मीटर स्क्वायर पे कितना डिस्ट्रीब्यूटेड होगा? क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। अच्छा, तो डी क्यू कितना है? ये एरिया, इस रिंग का, ये जो रिंग आपने मानी है, ये जो रिंग है, रिंग, इसका एरिया बता सकते हो आप? चार्ज किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है? एरिया पे। तो एलिमेंट क्या लेना पड़ेगा? एरियल एलिमेंट। तो इसका एलिमेंट, एलिमेंटल रिंग का एलिमेंट एरिया ए डी ए मान लिया, तो डी ए बता सकते हो इस रिंग का? देखो ऐसे होगा, ये तो साइड व्यू था, ऐसे देखेंगे y डिस्टेंस पे di विथ की, तो आपको इसका एरिया बताना है। ये रहा, प्रज्ञा बताएगी, बताओ बेटा। सर इसकी विड्थ क्या है इनकी? ट्राई करो, अभी बता दूं। हेलो, हाँ जी करो। हाँ दीदी का सही बात। हाँ जी, कहाँ से? अच्छा, मेरठ। अच्छा, हाँ बताइए। हाँ बिल्कुल। हाँ, सर आप मेरे को ना 1 घंटे बाद फोन कर लीजिएगा, मैंने क्लास ले रहा हूँ, ठीक है सर? हाँ हाँ भाई। कितना एरिया आएगा इसका? सर इसकी विड्थ क्या है? डी वाई। तो पाई डी वाई स्क्वायर हो जाएगा। पाई डी वाई स्क्वायर, एक का आंसर ये आया। बताना, डी वाई बहुत छोटी होती है। डी वाई का मतलब समझते हो? जब मैंने तुम्हें मैथ्स पढ़ाया था शुरू में, डी वाई का मतलब पता है कितना होता है? 0.0000000, कितनी भी जीरो लगा दो, 1 लगा दो, इतना डी वाई। लेकिन अब इतना छोटा मैं दिखा तो सकता नहीं, एलिमेंटल का तो मतलब एलिमेंटल ही होता है, लेकिन अब वो हम इतना बड़ा दिखाएंगे थोड़ा ना। लेकिन मुझे तो इसका एरिया चाहिए। शिवालिक, कितना एरिया दोगे आप इसका, बताओ? विथ है इसकी डी वाई और रेडियस है इसकी, हाँ पाई प्लस डी वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। वेरी गुड। पाई y प्लस डी वाई का होल स्क्वायर माइनस पाई, आगे बोलना,
वेरी गुड, वेरी गुड, दिस इज डीए। अबे हमें इसका एरिया निकालना था इस स्ट्रिप का, तो पूरे में से, पूरे सर्किल में से अंदर वाले सर्किल का घटा दो, तो आंसर आएगा। ध्यान से देखो, पाई कॉमन ले लो, y प्लस डी वाई का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका a प्लस बी और a माइनस बी। क्लियर है क्या बात? देखना फॉर्मूला सही लगाएगा। a प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। हाँ बोलो। सर मैं कह रहा था मतलब नहीं, एक मिनट, वो बेटा मैं भी तो बता, मैं जो बोल रहा हूँ उसे तो सुनो, मैं तुम्हारी बात सब समझ गया। यहाँ देख, ये सही है क्या हिसाब किताब? देखो यहाँ पे, अब ये बताओ, y की तुलना में dy को क्या कर देंगे हम? नेग्लेक्ट, क्योंकि dy तो बहुत छोटा छोटा होता है, टेंड्स टू 0, तो क्या मैं इसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं? हाँ बिल्कुल। तो कितना आ जाएगा ये पाई इंटू 2 पाई इंटू डी वाई। तो जो एलिमेंटल एरिया आया इसका डीए बराबर 2 पाई वाई इंटू डी वाई आ गया। आ गई क्या बात समझ में? ठीक है, तो मैं तो इसे जरूर कराता हूं एक बार ऐसे, जिससे बच्चों के ज्ञान चक्षु खुल जाए। लेकिन ध्यान से सुनो, हम इसे अब दूसरे तरीके से कर सकते हैं। कॉपी करो एक बार इसे, कॉपी करो बेटा, कॉपी करो इसे। हेलो हेलो, हाँ बेटा बताओ। हाँ जी बताइए। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ मैं। हेलो, कॉपी करो तेजी से। हेलो, हाँ जी आ गया आवाज, बताओ। हाँ हेलो, हाँ मेरे को आवाज आ रही है आपकी। हाँ भाई, कर लिया कॉपी? यस सर। देखो ध्यान से, अपन क्या करेंगे, इसका एरिया ऐसे नहीं निकालेंगे। एक तो तरीका यही हो गया, हमें इस स्ट्रिप का एरिया निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, इस स्ट्रिप को यहां से काट दूंगा, इस स्ट्रिप को काट करके इसे फैला दूंगा। तो जब फैलाऊंगा तो स्ट्रिप क्या बन जाएगी? इस तरीके से रेक्टेंगल बन जाएगी। विड्थ कितनी हो जाएगी इसकी? dy। ये लंबाई बताना बेटा कितनी हो जाएगी ये? अरे इसकी लंबाई, ये लेंथ कितनी होगी? हैं? हो जाएगा सर। हाँ तो बताओ ना, 2 पाई वाई। बस बस बस, इसकी सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, तो रेडियस कितनी है इसकी? वाई है, बस छोटी सी है, बहुत छोटी सी, ऐसे ही तो है ये, यूं ही। तो 2 पाई वाई, तो बेटा डी ए कितना हो जाएगा? डी हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, 2 पाई वाई इंटू डी वाई। बस ये आ गया आंसर। ऐसे तो एक बार मैंने आपको बता दिया, क्योंकि कभी कभी जब हाई मैथमेटिक्स, हाई एडवांस के क्वेश्चन आते हैं तो कभी कभी हमें पूरा भी आना चाहिए, है ना। और इसी तरीके से स्ट्रिप, ये रिंग का, एलिमेंटल रिंग का एरिया ऐसे ही निकालेंगे, बीच में से काट के रेक्टेंगल बना लेंगे, और रेक्टेंगल का एरिया होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो ये हो गई लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, तो डी कितना हो गया बेटा? 2 पाई वाई इंटू डी वाई, है ना। ये रफ काम है, पहली बार आपने किया है इसमें 12th में, और कम से कम 20 बार आएगा, बार बार आएगा, बार बार आएगा, है ना। तो मैंने आपको बता दिया, आगे ध्यान रखना। तेजी से कॉपी कर लो, जल्दी से।
हो गया बेटा? यस। ठीक है, तो मैं इसे साफ कर देता हूं क्योंकि अपना काम है ही नहीं इतना सारा, है ना। मैं इसे साफ करके रफ में लिख लेना, ब्रैकेट में बंद करके लिख देना इसे कि स्ट्रिप का एरिया कितना होगा, है ना। तो जो डीए होगा, अब तो तुम मुंह जवानी बोल दोगे, है ना। डीए कितना होगा? 2 पाई बाई और डी वाई, 2 पाई बाई डी वाई। क्लियर है बात? अब हम आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन पे कि पाई आर स्क्वायर पे चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड था, क्यू। तो 1 मीटर स्क्वायर पे क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर। तो पहली बात तो ये बता दूं, इसे सिग्मा भी बोलते हैं, ध्यान रखना। चार्ज पर यूनिट एरिया को सिग्मा भी बोलते हैं। दूसरा, ये डीए एरिया पर कितना चार्ज वितरित होगा बता सकते हो? इस वाले एरिया पे कितना? Q अपॉन पाई आर स्क्वायर इंटू इसका एरिया कितना है? 2 पाई बाई डी वाई। और ये चार्ज कितना है? डी क्यू। कितना? Q अपॉन पाई आर स्क्वायर 2 पाई बाई डी वाई। पाई से पाई कट गया, 2Q वाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी वाई। तो ये आ जाए डी क्यू। करो कॉपी, चलो कॉपी करो एक बार। हेलो, डी क्यू आ गया बेटा, है ना। हाँ भाई, डी क्यू। हो गया बेटा? हेलो, है ना। अच्छा, तो देखो ये शुरू शुरू में कहानी तो बनानी पड़ती है अपने को। तो यहाँ पे मैंने आपको इलेक्ट्रिक फील्ड एलिमेंटल निकाल दी थी, इतनी थी ना। तो ईपी जो होगी, यहां से लिखना चालू करना। अब ईपी जो होगी इंटीग्रेशन के और एक्स, तो मैं बाहर ले लूंगा के क्योंकि एक्स कॉमन है। और डीक्यू की जगह क्या रख दूंगा? डीक्यू की जगह रख दूंगा, इधर देखो, 2क्यू वाई अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी वाई डिवाइडेड बाय कितना? वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। क्लियर है क्या बात? अब इसमें 2kqx टेक अपॉन आर स्क्वायर कॉमन लेके y dy अपॉन वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 बन गया। क्लियर है भाई बात? अच्छा, अब तो अंदर इंटीग्रेशन हो जाएगा। अब ये बन गई इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम। अब आपको इंटीग्रेशन तो अभी आता नहीं है इतना भयंकर, है ना, लेकिन थोड़ा बहुत मैं ही बताऊंगा किस तरीके से करना है। बोर्ड पे देखो कि y की लिमिट कहां से कहां तक रखो भाई? लिमिट 0 से कैपिटल R तक। अब हमारी समस्या ये है कि हमें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। तो देखो इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका, मैं इसे थोड़ी देर के लिए C4 कांस्टेंट मान लेता हूं और EP इज इक्वल टू हो जाएगा C इंटीग्रेशन 0 टू R। सही है? बोर्ड पे देखना बेटा। ये एक इंटीग्रेशन की प्रॉब्लम है। जब आप इंटीग्रेशन मैथमेटिक्स में पढ़ोगे तो इस तरीके से आएंगे ही सही, लेकिन फिजिक्स के इंटीग्रेशन मैथ के इंटीग्रेशन से आसान होते हैं, लेकिन टफ इस
पर इस पॉइंट ऑफ व्यू से होते हैं क्योंकि हमें इसमें थोड़ी सी टेक्निक लगानी पड़ती है, लिमिट के साथ खेलना पड़ता है, जबकि मैथ्स में ऐसा कुछ नहीं होता। मैथ्स में तो बस पेलते जाओ, इंटीग्रेशन के मेथड है। अब देखो कैसे करेंगे, बोर्ड पे देखो, मैं इसे थोड़ी देर के लिए एंगल थीटा मान लेता हूं, मान सकता हूं। तो यहां देखो, यहां पे टेन थीटा, ये देखो, इसे यहां तक लिख देना है ना, चाहे अभी तक मान लेना, इसे ऐसे मान लो, है ना। इसके बाद यहां लिखना, अगर जो मैं इसे थीटा मान लूं तो टेन थीटा कितना हो जाएगा बताओ। टेन थीटा हो जाएगा y अपॉन एक्स, है ना। ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स टेन थीटा। क्लियर है क्या बात। अब dy इज इक्वल टू डिफरेंशिएट करेंगे x टेन सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ये बात समझ में आती है क्या। इसको dy अपॉन डी थीटा के रेस्पेक्ट में हमने क्या कर लिया, टेन सेक स्क्वायर थीटा डिफरेंशिएट कर लिया। आ गई बात समझ में। तो बोर्ड पे देखो इसे किस तरीके से कर सकते हैं, या एक काम करो, ऐसे भी मत करो, इसमें टेन थीटा बीटा मत मानो, कभी और तुम परेशान हो जाए। ये जो इंटीग्रेशन है सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से भी हो सकता है। सब्स्टिट्यूशन की हेल्प से कैसे, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को टी स्क्वायर मान लो। क्या मान लो, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लो, टी स्क्वायर, है ना। तो मैं 2y dy प्लस 0 इक्वल टू 2t dt लिख सकता हूं इसमें, नहीं तो ये आ जाएगा y dy इक्वल टू t dt। इससे आसान है, क्या टेन थीटा वेन थीटा के चक्कर में पड़ोगे। ठीक है भाई। बोर्ड पे देखो, मैं इसे इधर से साफ कर देता हूं अब कि जो ईपी है अपॉन आर स्क्वायर फ्रॉम 0 टू आर, वाई डी वाई की जगह क्या लिख लूं, टी डी टी। बोर्ड पे देखो, और यह वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया था मैंने, सब्स्टिट्यूट कर दिया था टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर की पावर कितनी रहेगी 3/2, है ना। तो बोर्ड पे देखो ये कट जाएगा, तो अंदर बचेगा 0 से r और t अपॉन t की पावर 3 और dt बचेगा। क्लियर है क्या बात। अब इसे काट दो, तो ये बन जाएगा 0 से r और t की पावर -2 बन जाएगा, और dt 1/t² बनेगा ना। तो 1/t² का जो इंटीग्रेशन आएगा, t की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होता है बताना। अरे t की पावर n का इंटीग्रेशन n+1/n+1, तो इसका जो इंटीग्रेशन आएगा t की पावर -1/-1 यानी -1/t आएगा। और t को हमने क्या माना था, t को माना था √y² प्लस x², है ना, ये t को माना था। तो ध्यान से देखो, थोड़ा सा गंदा हो गया अपना काम, मैं इधर लिख देता हूं, है ना। ये हो जाएगा EP, इसे मान लिया थोड़ी देर के लिए मैंने C, ये हो गया C, EP is equal to C 0 to R t की पावर -2 dt, है ना। और ये हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन C -1/t, है ना, फ्रॉम 0 to R। बोर्ड पे देखो, अब मैं t की जगह क्या रखूंगा, √y² प्लस x²। क्यों रखूंगा, देखो मैंने थोड़ी सी गलती तो कर दी, लेकिन फिजिक्स में इतना चलता है कैसे कि जो लिमिट है, लिमिट आप बाद में रखते चले जाना, है ना। लिमिट मत रखो, चाहे यहाँ पे 0 लिमिट बाद में रखना। लिमिट क्यों, क्योंकि ये जो लिमिट है वो y की लिमिट है, t की लिमिट नहीं है। तो जब आपने t की जगह यहाँ पे लिखा √y², तो अब यहाँ y की जो लिमिट थी 0 से r, वो लगा लो आप इसे। सही है भाई, कॉपी करो, इतना थोड़ा लेंथी तो है ही सही। इधर से साफ कर दूं क्या है, इधर से साफ कर दूं। ये t को मान लिया ना मैंने, t को माना था ना, ये t² को, ये सब्स्टिट्यूट। इसके बाद सॉल्व करें सर आपने 2y dy, ये कैसे आया, डिफरेंशिएट कर दिया। अरे y² प्लस x² इक्वल टू t² में x तो कांस्टेंट है, x तो कांस्टेंट है, और इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा, 2y dy प्लस 0 2t dt, ये होगा ना। एक्सप्लिसिट फंक्शन, इंप्लिसिट फंक्शन का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में ऐसे ही करते हैं, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं है, बस ऐसे ही 2y dy 2t dt। अब
हाँ y dy t dt ऐसे। करो थोड़ा मेहनत। हो गया भाई कॉपी? यस सर। ठीक है भाई। ये है तो ये आ गया। अब मैं इसमें क्या करूंगा, अब लिमिट रख दूंगा EP इज इक्वल टू सी। सी भी ये सब है, ध्यान रखना इस बात का। पहले क्या रखेंगे, अपर लिमिट किस में रखूं, y की जगह रखूं या x की जगह रखूं r? y की जगह रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस, और माइनस माइनस यहां पे आएगा रूट, और y की जगह 0 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आ गया अपना। तो आ गया c माइनस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स, है ना, ये आ जाएगा EP। क्लियर है भाई बात? अब देखो, अब अपना काम धीरे धीरे हो रहा है, ऐसी बात तो नहीं है। ये मैंने इसे सब साफ कर दिया। C की जो वैल्यू थी 2kqx अपॉन आर स्क्वायर इजकल टू, मैं इसे लिखना चाहूंगा 1 अपॉन एक्स माइनस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स की मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 2kq अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस एक्स अपॉन रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखो कि ये x है और ये कितना है r। तो यदि मैं इसे अल्फा मान लू, अल्फा तो कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, यहां पे लिख लेना बेटा, सब एंड को मिला देना इसे ऐसे करके, है ना, या आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहां बनाना चित्र
दोबारा से ये कितना है अल्फा यहां, और ये है आर, ये है एक्स। तो ये बताओ कॉस अल्फा कितना होगा? कॉस अल्फा ये कितनी हो जाएगी डिस्टेंस? रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस अल्फा इज इक्वल टू आधार बटे कर्ण बेस अपॉन हाइपोटेनियस रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ये क्या है? कॉस अल्फा लिखा हुआ है ईपी, है ना। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी पी पॉइंट पर, इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी यहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है पी पॉइंट पर, इसकी एक्स डिस्टेंस पे वो कितनी होगी? 2kq अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा, ऐसे। और कॉस अल्फा क्या होगा? ध्यान रखना, कॉस अल्फा ये वाला एंगल है, ध्यान से देखना आप इसे, है ना। ये अल्फा दिया होगा क्वेश्चंस में। एक मिनट, मैं थोड़ा और इसे मॉडिफाई करने की कोशिश करूंगा। कैसे? कि ई पी इज इक्वल टू 2 के की जगह क्या लिख सकता हूं मैं? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर 1 माइनस कॉस अल्फा। इसे काट पीट देंगे थोड़ा सा, तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर लिख सकता हूं, 1 माइनस कॉस अल्फा लिख सकता हूं इसे। और ये बताओ, ये क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर, क्यू अपॉन पाई आर स्क्वायर जो था ये क्या था? सिग्मा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। क्लियर है बात? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। यहां पे आप इसे सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। हो गया भाई? ये हो गया, साफ कर दो। ठीक है, तो ये याद रखना, ये देखो डेरिवेशन तो समझना है ही सही, है ना, ये एडवांस के लिए। लेकिन जेई मेंस के लिए ये फॉर्मूला यूजफुल है बहुत ही ज्यादा। तो आपसे क्वेश्चन कैसे आएगा मैं बता देता हूं आपको, एक तो क्वेश्चन भी करा देता हूं इसका कैसे। फॉर एग्जांपल फाइंड फोर्स ऑन चार्ज, फोर्स ऑन चार्ज CHA Q नोट
एज शॉन इन फिगर, एज शॉन इन फिगर। कौन सी फिगर? बोर्ड पे देखो, ये है क्यू चार्ज है, क्लियर है क्या बात है? ऐसे क्यू चार्ज है और इसकी रेडियस आर है, रेडियस कितनी है? आर, और चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूटेड है? क्यू, और एक यहाँ पे क्यू नोड है, यहाँ पे फोर्स निकालना है इनके बीच में। रूट डिस्टेंस कितनी है? √3r, ये डिस्टेंस बताओ, ये है। तो निकाल दोगे भाई फोर्स। कैसे निकालेंगे फोर्स? फोर्स होता है क्यू नोड इंटू ई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी पड़ेगी अपने को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बता सकते हो? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस अल्फा। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा इसमें बता सकते हो? अल्फा, इससे और इससे मिलाओ, ये होता है अल्फा, ये आर, ये है r√3। तो बेटा tan अल्फा कितना हो गया? 1/√3, यानी अल्फा कितना हो गया? 30 डिग्री। बोलो। तो इसका मतलब यहां पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आ जाएगी? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस कॉस 30 डिग्री, ये आ गई। और सिग्मा कितना होगा? Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट पाई आर स्क्वायर 1 माइनस √3/2, ऐसे हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगी 2 माइनस √3 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर आ जाएगा, ये आ जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए फोर्स कितना आ जाएगा भाई क्यू नॉट पर? जो फोर्स होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी, फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। यदि कोई चार्ज क्यू नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड ई में रखा हो तो उस पर जो फोर्स लगने वाला होता है वो होता है क्यू नॉट इंटू ई। तो क्यू नॉट इंटू ई हमने निकाली अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट आर स्क्वायर, यानी कि के क्यू नॉट 2 माइनस √3 अपॉन आर स्क्वायर, ये फोर्स है। वो क्या दे देगा? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन दे देगा, इलेक्ट्रॉन, तो मास वास दे देगा। यहाँ पे अगर जो इसका मास दे दिया तो उसका एक्सेलरेशन पूछेगा। एक्सेलरेशन निकालने के लिए क्या करोगे? नेट फोर्स को ma के बराबर रख देना। तो एक्सेलरेशन कितना जाएगा? k q नॉट 2 माइनस √3 अपॉन mr स्क्वायर इज द एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन आ जाएगा चार्ज पार्टिकल का, यदि मास से m से डिवाइड कर दो टोटल फोर्स को। इस तरीके से क्वेश्चन बनेंगे। तो एक्सीलरेशन है किसका? ये जो चार्ज पार्टिकल है, इफ दिस चार्ज पार्टिकल इज रिलीज्ड फ्रॉम रेस्ट, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल which is placed at distance √3r from the center of the disk whose charge distribution is q, है ना? इसका है। तो करना कुछ नहीं है भाई, सब मैकेनिक्स है, देखो लगा दी मैंने, अब हिसाब किताब आपको बता दिया सब, है ना? और भी पूछेगा अभी तो ये है, कॉपी कर लो तो बता देना, आगे बढ़ते हैं फिर। हाँ भाई करो तेजी से।
आज काफी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन कराना है मेरे को। गला खराब हो रहा है यार। हाँ भाई साफ कर दो इधर से। यस सर। क्वेश्चन अब देखो नया ये क्या डेरिवेशन है? नहीं, बहुत सारे डेरिवेशन है, सवाल तो होते ही रहेंगे, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, लिख लो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। कैसे? एक स्फीयर है रेडियस आर का, है ना, और उसके ऊपर क्या है भाई? चार्ज है, क्यों चार्ज दे रखा है, सही है। तो इसके कारण हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। कहां पे निकालनी है? इसके बाहर। तो बाहर पॉइंट पे निकाल सकते हो और एक इनसाइड निकाल सकते हो। तो फर्स्ट लेंगे हम फर्स्ट पॉइंट, इफ पॉइंट P इज आउटसाइड। आउटसाइड का मतलब ये जो R है, ये ना सेंटर से डिस्टेंस इज ग्रेटर देन R। आउटसाइड के लिए स्मॉल r इज ग्रेटर देन R। होलो स्फीयर या सॉलिड स्फीयर? होलो स्फीयर है या सॉलिड स्फीयर भी है, लेकिन जो चार्ज है वो उसकी सरफेस पर, आउटर सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। बोलो, बोर्ड पे देखो। यदि मैं इसके आउटसाइड की बात करूं तो ये वाला जो चार्ज है ये इस तरीके से वर्क करता है कि हम ऐसे ही बना लेना, इस पूरे चार्ज को इसके सेंटर पर हम मान सकते हैं, और इस पॉइंट पर जो आउटसाइड पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो जाएगा R। तो यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, है ना, P पर, वो होगी KQ/R² होगी। आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी स्फेरिकल शेल की वजह से KQ/R² होगी। तो इसको जो निकालेंगे, मतलब निकालेंगे गॉसेस लॉ से निकालेंगे जब कभी निकालेंगे तो, लेकिन आप इसे समझ सकते हो ऐसी, है ना। बोर्ड पे देखो, इफ सेकंड पॉइंट, मैंने इस चार्ज को क्या किया था, यहां पे आप बना लो, सारे चार्ज को क्या कर दिया था, इसके सेंटर पे एज्यूम कर लेंगे, है ना। जब इसे आउटसाइड निकालनी है तो एज्यूम all the charge on its center। सारे के सारे चार्ज को इसके सेंटर पे हम केंद्रित मान लेंगे, और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पॉइंट चार्ज के जैसा हम लगा देंगे। कॉपी कर लो तो बता दो। इसके सेंटर पे पूरा चार्ज है। हाँ, पूरे स्फीयर के चार्ज को हम क्या मान लेंगे, इसके सेंटर पे मान लेंगे, ठीक है। अब ये पूछो क्यों मान लेंगे सर? वही पूछ रहा हूँ सर, क्यों मान लेंगे? मैं बता रहा हूं इसलिए, ठीक है, मैं बता रहा हूं इसलिए मान लेंगे, ठीक है। जब भी गोला हो तो उसके सेंटर पे रिप्लेस कर दो और सवाल सॉल्व कर लो। कैसे आएगा गॉसेस लॉ में हम बताएंगे। दूसरा बात, अच्छा हाँ बताएंगे सुनो। अब इस ये जो अगर चार्ज है और यदि मैं इसके सेंटर पे Q0 रख दूं
तो ये बताओ यहां पर फोर्स कितना होगा इसके क्यू नॉट पे? अरे सेंटर पे फोर्स 0 होगा, बिल्कुल सही बात है। 0 फोर्स इसलिए होगा क्योंकि यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती नहीं है। होलो स्फीयर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इलेक्ट्रिक लाइन फोर्स जो होती है वो आउटसाइड होती है। वो अंदर जहां पर कोई चार्ज नहीं होता वहां पर, यहां पे कोई चार्ज नहीं है तो यहां कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी नहीं है, इसलिए यहां पर अंदर की साइड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी? 0 लिख लेंगे। इफ पॉइंट इज इनसाइड का मतलब क्या है? ये जो पॉइंट है यहां पर है r डिस्टेंस पे, ये तो सेंटर हो गया ऐसे करके, है ना। यानी कि जो r है ये तो कैपिटल R हो गई, r इज लेस देन कैपिटल R। यदि यहां पॉइंट P है, इस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी इनसाइड, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज 0, इज ऑलवेज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी भाई? 0 होगी। हाँ बेटा बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हर डायरेक्शन में होगी, तो अंदर क्यों नहीं होगी? कैसे? दोबारा बोलना। आपने तो बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन साइड डायरेक्शंस में जाती है। कब बताया था? इलेक्ट्रिक स्टार्टिंग में कि सार ओवर बताया था ना, उसका प्रभाव रहता है। हाँ प्रभाव तो रहता है, लेकिन अंदर नहीं रहेगी ना, यहाँ पे, यहाँ नहीं रहेगी। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से निकलती है और अंदर तक जाती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती तो है लेकिन वो इससे क्या है, कैंसिल कर देती है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है इसके अंदर, है ना, बाहर ही निकलती है। गॉसेस लॉ से एक्सप्लेन करेंगे इसे। हाँ गॉसेस लॉ से भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन आप मान लो मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलती है, जहां कोई चार्ज नहीं होगा वहां पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगी, ऐसे है ना। तो अंदर की साइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी बेटा? 0। बोर्ड पे देखो, अब मैं इसका एक ग्राफ बनाता हूं। ये मान लिया हमारे पास स्फेरिकल शेल है, क्या है? स्फेरिकल शेल, और इसकी रेडियस r है ना। बोर्ड पे देखो, अब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस r का, सही है। बोर्ड पे देखो, r इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 0 r पर जो अंदर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी बेटा? 0। अंदर की साइड में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी? 0। अच्छा ये तो हो गया अंदर की तरफ, ये हो गया r इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगा r, है ना। फर्स्ट लिख लेते हैं, r बिलोंग्स टू ऐसे 0 से r, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? 0। सेकंड, जो r इज ग्रेटर देन, r से लेके इनफाइनाइट तक, यहां से लेके यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या था? kq अपॉन r स्क्वायर था, है ना। तो एट r इज इक्वल टू कैपिटल R के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड एज ए फंक्शन ऑफ r है, kq अपॉन r स्क्वायर। तो एट r इज इक्वल टू कैपिटल R पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? kq अपॉन r स्क्वायर, kq अपॉन r स्क्वायर। और r इज इक्वल टू 0 पर जो इलेक्ट्रिक, r इज इक्वल टू इनफाइनाइट पर, इनफाइनाइट तो 1 अपॉन इनफाइनाइट रखेंगे। इनफाइनाइट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी बेटा इसकी?
आर यहां पे रखेंगे ना 0 इनफाइनाइट, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना होगा 0, नहीं अरे एंड पे जाके तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ही हो जाएगी, बोलो यहां पे कितनी हो जाएगी 0, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी इनफाइनाइट पर 0। तो यानी कि R इज इक्वल टू आर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी आ जाएगी, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस KQ अपॉन R, और एंड पे ऐसे चला जाएगा, यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है 1 अपॉन R स्क्वायर के प्रोपोर्शनल, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस डिक्रीज होता जा रहा है। थोड़ा बड़ा लिख देता हूं मैं। सर छोटा आर क्या चीज है? छोटा आर है डिस्टेंस, यहां से इस सेंटर से इस पॉइंट की डिस्टेंस जो है वो छोटा आर है, सेंटर से किसी पॉइंट पी की डिस्टेंस जो है छोटा आर है। आर कहां से कहां तक होगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक। ये आर और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में ग्राफ है, जब आर 0 से कैपिटल आर के बीच में है तो अंदर की तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 रहेगी, लेकिन इसकी सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड KQ अपॉन R स्क्वायर हो जाएगी, और जैसे जैसे हम सरफेस से दूर जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड 1 अपॉन R स्क्वायर के रेशो में, है ना, कि अकॉर्डिंग टू 1 अपॉन R स्क्वायर घटती जाएगी, और इनफाइनाइट पे कितनी हो जाएगी 0। दिस इज द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल शेल। इनफाइनाइट पे तो 0 हो जाएगी बेटा, सिग्मा कहां से आ गया इसमें, ये तो स्फेरिकल शेल है, प्लेट नहीं है, सिग्मा होता है प्लेट में। मतलब सर प्लेट तो थी वो इनफाइनाइट दूरी पर। नहीं, इसमें बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है। नहीं सर, वो जो आपने मतलब इसकी पहली वाली क्लास में करवाया था। आवाज नहीं आती यार तेरी। सर इससे पहली वाली क्लास में जो करवाया था तो उसमें तो प्लेट पे बताया था ना सर। हाँ प्लेट पे बताए थे, प्लेट थोड़ी ना, ये तो स्फेरिकल शेल है बेटा, वो अलग था। स्फेरिकल शेल अलग होती है, प्लेट अलग होती है। नहीं, दूसरा लिखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नॉन कंडक्टिंग यूनिफॉर्मली चार्ज्ड सॉलिड स्पेयर। कैसे, बोर्ड पे देखो, एक स्पेयर है ऐसे, और ये नॉन कंडक्टिंग है। नॉन कंडक्टिंग का मतलब है कि चार्ज जहां पे रहता है वहीं पे रहेगा। तो यानी कि इसमें हमने चार्ज दे रखा है, रेडियस कितनी है इसकी r, और इसमें चार्ज ठूस ठूस के भरा हुआ है, और कितना चार्ज दिया हुआ है q। तो जो इसका चार्ज है वो वितरित है, किस पे वितरित है, वो इसके वॉल्यूम पे वितरित है। चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द वॉल्यूम। इस पर जो चार्ज था वो किस पे डिस्ट्रीब्यूटेड था, इट वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन सरफेस ऑफ द स्फेरिकल शेल। इसमें जो डिस्ट्रीब्यूटेड है
चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, क्यू लिख देता हूं मैं, चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड over its volume, over its volume. शरीर होल्डोस्फीयर है। हाँ बेटा बताओ, आवाज नहीं आती यार तुम्हारी, पता नहीं क्या। होल्डोस्फीयर है मतलब सॉलिड स्पेयर है, सॉलिड सॉलिड। इससे पहले तो स्पेरिकल शेल थी, वो होलो स्पेयर होता है। शेल का मतलब होता है जैसे बॉल होती है, बॉल अंदर से, जैसे फुटबॉल अंदर से खोखली होती है, तो उसे बोलते हैं शेल। और स्पेयर का मतलब होता है सॉलिड स्पेयर, और शेल का मतलब होता है खोखली, है ना। तो इस पे भाग, बाहर की तरफ चार्ज है। हाँ भाई, कैसे करेंगे? इसमें भी दो केस बनेंगे। यश, कौन कौन से दो केस बनेंगे बेटा इसमें? बोलो। एक तो पॉइंट क्या होगा? पॉइंट इज आउटसाइड। इफ, फर्स्ट केस लिख लेंगे ऐसे, इफ r इज ग्रेटर देन r, दैट इज पॉइंट इज आउटसाइड। एक मिनट सर, एक मिनट। नमस्कार सर, नमस्कार सर, बढ़िया है। हाँ सर, आप बताइए कैसे हैं सर? हाँ भैया, चल तो रही है हमारे भी, बस सर चल रहा है, कोशिश कर रहे हैं कि भी कुछ बच्चे बच्चे बढ़ जाए अपने पास हो गए। यही है। अच्छा 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 अच्छा। हाँ 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 हाँ, नहीं वो यही ऑनलाइन वाला हो तो ऑनलाइन वाला बताना कुछ, क्योंकि जैसे दो चार बच्चे हो ना अपने इधर उधर के, जैसे भी कोई बेचारा बूढ़ा बच्चा नीट वीट का, IIT का, ये सब इसका है। तो और बताओ आप कैसे, मतलब सब दादी जी बच्चे? नहीं एक्चुअली क्या है, दो चार जैसे 5-7 बच्चे हो जाएंगे तो मैं पढ़ा दूंगा भाई, कम से कम 5-7 हज़ार भी मिल जाए तो 2-4 घंटे में 5-6 हज़ार 8-10 हज़ार रुपये मिल जाए तो कुछ। फिजिक्स में तो मैं देख लूंगा, मैंने डाली थी राजीव सर के लिए। हाँ नहीं, केमिस्ट्री में भी जैसे कुछ है तो 2-4 बच्चे को पढ़ा लेंगे, पढ़वाएंगे हाँ नहीं, लेकिन ठीक है, देखो देखो सर, वहाँ से तो आ गया मैं तो बहुत अच्छा है। वहाँ तो हालत खराब है नहीं, वहाँ भी सुधर नहीं है, वहाँ भी सुधर, बस यही बात।
आप तो मैथ्स के बोलते हैं ना, मैथ्स में पढ़ा रहा हूँ। और अरे भाई तो भैया आईआईटी रेजोनेंस की शीट करा रहा हूँ, बोर्ड बोर्ड की नहीं पढ़ा रहा। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा।